नमस्कार, इंडिया न्यूज पर बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी। और बड़ी खबर आपकी बता दें, आज की सबसे बड़ी है। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, जो कि आज गांधीनगर से पर्चा दाखिल करेंगे। अमित शाह के नामांकन के लिए बीजेपी ने खास तैयारियां की है। इसके जरिए एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल और रामविलास पासवान जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। गांधीनगर सीट से इस बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की जगह पार्टी से अमित शाह चुनावी मैदान में हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी 1998 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन इस बार अमित शाह को कमान दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है गांधीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की। शक्ति प्रदर्शन आज हो रहा है एनडीए का। आप देख सकते हैं ये गांधीनगर से तस्वीरें, गुजरात के गांधीनगर से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर लोकसभा सीट में नामांकन दाखिल करेंगे अमित शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब से कुछ ही देर के बाद नामांकन दाखिल करेंगे और शाह के नामांकन के दौरान बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल और एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहने वाले हैं। और आइए सीधा रुख करते हैं गांधीनगर, जहां से मेरे सहयोगी अरविंद शर्मा इस समय जुड़ चुके हैं। अरविंद शर्मा, अमित शाह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो सीट है बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ये सीट अमित शाह से पहले लालकृष्ण आडवाणी के पास थी। लेकिन अमित शाह के नामांकन भरने से पहले जो एनडीए प्रदर्शन करने वाली है, शक्ति प्रदर्शन, वो भी बहुत अहम है। जाहिर सी बात है, अमित शाह भले लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हो, लेकिन उनके लिए चुनाव कोई नई बात नहीं है। मिशन 26 का है। गुजरात में पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 26 सीटें गुजरात में तो लोकसभा में गई थी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और भारतीय जनता पार्टी उसी के हाथ से लौटाना चाहती है। अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका जो एरिया है उनके इलाके में उनका पुश्तैनी घर भी आता है और पुश्तैनी घर इनका नारायणपुरा में है। नारायणपुरा में सरदार पटेल का जो स्टेच्यू है अमित शाह का पुराना निवास है, उसके पीछे माल्यार्पण करके वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और ये रोड शो के साथ इसकी शुरुआत होगी। करीब 4 किलोमीटर का रोड शो होगा जो अहमदाबाद के घाटकोलिया इलाके में जो प्रभात चौक है वहां तक जाएगा। अगर आज आप सुबह की बात करें तो सुबह से यहाँ तक तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। जगह जगह बैनर और झंडे लेकर अमित भाई के नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत की कामना की जा रही है। ये काफिला 4 किलोमीटर चलेगा। कंचन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास प्रभात चौक पहुंचेगा और वहां से गांधीनगर पहुंचेगा। अभी कुछ देर में ही यहाँ पर अमित शाह और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उद्धव ठाकरे के आने की भी संभावना जताई जा रही है। कुछ देर का इंतजार है, कुछ क्षणों का इंतजार है। इस प्रकार से यहाँ से अनाउंस किया जा रहा है कुछ ही क्षणों में उनके पहुंचेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ गुजरात में 26 का जो इतिहास है उसको दोहराना चाहती है, तो उनके लिए कहीं न कहीं एक चुनौती। ठीक है अरविंद, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपने जो पूरा कार्यक्रम बताया है उसमें ही एक सवाल ये बहुत जुड़ जाता है अरविंद के जो शीर्ष नेताओं के बीच में आज अमित शाह जो है रोड शो निकालने वाले हैं और बहुत अहम सीट भी है ये, जहां से सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी जो है वो चुनाव लड़ा करते थे। ये भी बहुत अहम हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह जो है बीजेपी में सबसे शक्तिशाली नेता माने जाते हैं। बहुत अहम सीट मानी जाएगी ये। आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है उसके लिए एक बार फिर से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए कंचन, इस बार यहाँ इन्होंने नारा दिया है कि आपका नेता नहीं आपका बेटा है। चौकीदार जो स्लोगन है इनका भारतीय जनता पार्टी का ये तमाम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट अहम हो सकती है। लेकिन अमित शाह का ये पुश्तैनी घर है नारायणपुरा, जहाँ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये घर रही है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से मिलती रही। इस सीट की अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो इस सीट की लोकसभा क्षेत्र में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा सीटें हैं उनका बीजेपी का कब्जा है और लाखों की लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में जीती। ऐसे में ये सीट जीतना अमित शाह के लिए कहीं न कहीं कोई बड़ी चुनौती मैं नहीं मानता, लेकिन और जो दूसरी सीटें हैं गुजरात में कुल दूसरी सीटें हैं उन पर कब्जा करना गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं चुनौती है। तो उसी की ये तैयारी है, उसी के लिए रोड है, उसी के लिए शक्ति प्रदर्शन है। तो मिशन 26 का मामला है और कुछ देर बाद इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि गृह मंत्री क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी एक गृह राज्य है, प्रधानमंत्री का गृह राज्य है और 26 से
सीटें लाना कहीं ना कहीं उनके लिए ये चुनौती है और उसी से ये तैयारी चल रही है। ठीक है अरविंद, ये काफिले के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये शक्तिशाली नेता हैं बीजेपी के, एनडीए के, बल्कि आपको ये कहेंगे जो गुजरने वाले हैं आज गांधीनगर की इस सीट पर नामांकन दाखिल करने के लिए अमित शाह के साथ, तो कहां से कहां गुजरने वाला है ये काफिला और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, यहाँ जो बात हमें बताई गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके द्वारा करीब यहाँ के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और इसके अलावा उद्धव ठाकरे की आने की बात कही जा रही है और कुछ देर बाद यहाँ पर कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचने का ऐलान किया जा रहा है और उसी समय वो यहाँ पहुंचेंगे। इसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी, करीब 4.5 किलोमीटर का रोड शो होगा, यहाँ से गुजरेगा इस इलाके से और प्रभात चौक तक जाएगा। बीच में रास्ते जो होते हैं रास्ता से जाते हुए प्रभात चौक पहुंचेगा, वहां पर भी लोग इकट्ठे हुए और वहां पर भी सभा को संबोधित किया जाएगा। पूरे रास्ते पर मानव श्रृंखला बनाई गई है, करीब 3.5 या 4 तो मेरे सहयोगी अरविंद शर्मा बता रहे थे कि किस तरह से आज ये काफिला कहां से कहां गुजरने वाला है और कैसे आज ये पूरा शक्ति प्रदर्शन जो है एनडीए की तरफ से होने वाला है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ अमित शाह जो है, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली नेता माने जाते हैं, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा की सीट उनकी गांधीनगर की है। आइए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर दे देते हैं। बीजेपी का साथ छोड़ चुके शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जिनकी बेटी और फिल्म एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने प्रतिक्रिया अपनी दी है। सोनाक्षी ने तीखे लहजे में कहा है कि बीजेपी में उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, ऐसे में उन्हें पहले ही पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। तो कभी बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में उनकी बेटी जो है अब अपना गुस्सा, अपना रोष प्रकट कर रही है कि जो इज्जत मेरे पिता को पहले मिलनी चाहिए थी वो पार्टी में उनको कभी नहीं मिली, तो ऐसे में उनको पार्टी पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी। क्या कुछ बोली है सोनाक्षी सिन्हा, वो आपको तमाम बातें विस्तार में भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्य अंश बता रहे हैं उनसे बातचीत के। शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी छोड़ने पर सोनाक्षी सिन्हा ने साफ कर दिया है कि पिताजी ने जो किया वो सही किया है, क्योंकि पार्टी से जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए थी, सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। ऐसे में कदम उनको पहले ही उठा लेना चाहिए था। नई पार्टी में बेहतर काम कर पाएंगे शत्रुघ्न सिन्हा, अपने पिता के लिए कह रही हैं सोनाक्षी सिन्हा। शत्रुघ्न के पार्टी छोड़ने पर सोनाक्षी का बयान। अगर आप कहीं पर खुश नहीं है जिस तरह से चीजें चल रही हैं, तो आपको जरूर एक बदलाव लाना चाहिए जो उन्होंने किया। एंड आई होप कि उनका ये नया जो एसोसिएशन है कांग्रेस के साथ, वहाँ पर ही विल बी एबल टू डू अ लॉट मोर गुड वर्क एंड नॉट फील सप्रेस्ड। I think being such a senior leader and having such a vast knowledge, being a member of the party from the very beginning, I think from the time of Jayaprakash Narayan ji and Atal ji and L.K. Advani ji, I think my father has a lot of respect within the party, and I feel like those leaders, that whole जो उनकी जो संगति थी उनके साथ, that entire group has not been given the kind of respect that they deserve, and I feel that it was time to move on. Actually, he's done it a bit too late. He should have done it long back. बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी को मोदी का नारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। प्रियंका जब अयोध्या के हनुमानगढ़ी से दर्शन करके लौट रही थी, उसी वक्त वहां पर सैकड़ों की संख्या में मोदी के समर्थक मौजूद थे, जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे।
तो प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में लगे हर हर मोदी के नारे। प्रियंका गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और इस वीडियो में वो लोगों के घर जाकर उनसे मिल रही हैं, वो लोगों के बीच में बैठकर उनकी समस्याएं सुन रही हैं। ये हमें रास्ते में देखे सब लोग खड़े हुए हैं और तार लगाए हुए हैं खेती बहुत परेशानी है सरकार, पानी ले जाओ। हम लोग मर रहा हूँ उसमें। हम लोगों को 2 चौकीदारी दी गई, रात में हम रखाते हमारा बेटा थे और दिन में हमारी बहू बेटियां देखती सारी। ये हमें रास्ते में देखे। बड़ी खबर एक और आपको बताएं, कांग्रेस में शामिल हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की तरफ से बड़ी खबर है, जो उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ने वाली हैं। उर्मिला ने 27 मार्च को कांग्रेस का दामन थामा था। रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर पर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। हालांकि यहाँ वोटों को जीत में बदलना उर्मिला के लिए इतना आसान नहीं होगा। यहाँ उर्मिला मातोंडकर की टक्कर बीजेपी उम्मीदवार गोपाल शेट्टी से होगा। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट पर गुजराती मराठी वोटों का समीकरण लगभग समान है। दोनों मिलाकर कुल 60% वोट हैं। वहीं बाकी बचे 40% वोटों में बड़ा हिस्सा उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोटों का है। उत्तर मुंबई सीट बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। यहाँ गुजराती वोट बीजेपी को ज्यादा मिलते हैं, इसलिए कांग्रेस ने उर्मिला मातोंडकर के रूप में मराठी उम्मीदवार मैदान में उतारा है। उत्तर भारतीय वोटों में खुद मुंबई कांग्रेस के नेता संजय निरुपम की बड़ी पैठ मानी जाती है। निरुपम उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2004 में एक्टर गोविंदा भी उत्तर मुंबई सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और बड़ी जीत हासिल की थी। ऐसे में महिला होने के साथ एक्ट्रेस रह चुकी उर्मिला गोविंदा की तरह वोट खींचने में कितना कामयाब हो पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहाँ आपको बताएं कि पार्टी का टिकट मिलते ही उर्मिला प्रचार अभियान में भी जुट गई हैं। उर्मिला का कहना है कि वो जुमलेबाजी में भरोसा नहीं करती और उनके साथ मिलिंद देवड़ा भी मौजूद थे। जो लोग गलत सोच से शायद राजनीति में आते हैं, वो बहुत सारे दबाव में और डर में उससे यू टर्न ले लेते हैं। अब मेरी शुरुआत हुई है, मुझे लगता है इसके बाद में जब इंसान के एक्शंस उसके लिए बात करते हैं तो बेहतर होता है। बाकी बातें हम मुझे लगता है विरोधी पक्ष पे छोड़ दे तो अच्छा है। बातों में और बातें बनाने में और फिल्मबाजी में, दरअसल फिल्म स्टार मैं हूं, लेकिन फिल्मबाजी में मेरे से वो कहीं आगे है। उसमें मैं उस एक ही चीज में मैं उनसे कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहती। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं गांधीनगर, गुजरात, जहां पर आज एनडीए का रोड शो होने वाला है। अमित शाह का काफिला गुजरेगा सुबह के 10:30 बजे ठीक, और आज वो नामांकन भी दाखिल करेंगे। ले लीजिए, पहुंच चुके हैं यहां पर अमित शाह, देखे जा सकते हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए अमित शाह गुजरात की गांधीनगर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह, तस्वीरें आपके सामने सीधी गांधीनगर से हम लेकर आए हैं। अब इनका जो कारवां है यहां से शुरू होगा। ये मेगा शो है, एनडीए का मेगा शो माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एनडीए के तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहने वाले हैं अमित शाह के साथ। गृहमंत्री राजनाथ सिंह होंगे, नितिन गडकरी इस काफिले में होंगे, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी इस काफिले का हिस्सा बनेंगे, अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह बादल भी होंगे, एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान वरिष्ठ नेता हैं, वो भी मौजूद रहने वाले हैं इस काफिले में, इस रोड शो में। 10:40 पर आपको बता दें, होटल DRH 10:45 पर ये शक्ति प्रदर्शन पहुंचेगा। मेहता स्वीट मार्ग से होता हुआ ये सुबह 11 बजे आगे बढ़ेगा। नारायणपुर क्रॉस रोड पर 11:20 से गुजरेगा। उसके बाद प्रिंस पाव भाजी सेंटर है, वहां से 11:25 से आगे बढ़ते हुए कामेश्वर मंदिर पहुंचेगा। 11:30 बजे का समय कामेश्वर मंदिर की तरफ पहुंचने का। अंकुर क्रॉस रोड 11:35 पर ये आप पूरा रास्ता देख रहे हैं कहां से अमित शाह का जो ये शक्ति प्रदर्शन है होकर गुजरने वाला है।
11:45 पर आगे पहुंचते हुए आपको बताएं कि यहां से फिर आगे पहुंचेगा सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण गुजरने वाला है। 11:45 पर आगे पहुंचते हुए आपको बताएं कि यहां से फिर आगे पहुंचेगा सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण, जो कि हो चुका है आपसे कुछ ही देर पहले आपने देखा। अब लीजिए यहां से आगाज होने वाला है रोड शो का। तस्वीरें आप देख रहे हैं सरदार पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए अमित शाह को। और लीजिए अब आगे बढ़े हैं और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर कही जाएगी। ये जो सीट है बहुत मायने रखती है अपने आप में सीट, क्योंकि ये सीट लाल कृष्ण आडवाणी की सीट है और यहां से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अमित शाह। बीजेपी का गढ़ माना जाता है ये इलाका और जीत निश्चित बता रही है बीजेपी अमित शाह की। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं गांधीनगर से और एनडीए के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में यहां पर और आइए आपको सीधे ले चलते हैं राजस्थान, जहां से आप इंडिया न्यूज की खास पेशकश मंच आज देखने वाले हैं। मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंडिया न्यूज पहुंचा है राजस्थान, जहां पर आज दिग्गज जो हैं सवालों के जवाब देंगे, सरकार में रहते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, क्या काम किए हैं, जनता की सेवा किस तरह से की है, जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, क्या उनको पूरा किया है या नहीं। तीखे सवालों के जवाब देंगे। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ को आप सुनेंगे इन तमाम बड़े नेताओं से बातचीत करते हुए, सवाल जवाब इनसे करते हुए। तस्वीरें आपके सामने ये सीधी जयपुर से है, जहां पर मंच पूरी तरह से तैयार है और अब से कुछ ही देर के बाद जो है शुरुआत हो जाएगी सवाल जवाब के सिलसिले की। तो इंडिया न्यूज पर आज दिन भर आप देखेंगे राजस्थान से मंच। जैसे सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू होगा, लिए चलेंगे आपको राजस्थान, जहां पर आज सज चुका है मंच और दिन भर आप देखेंगे बड़ी कवरेज राजस्थान से मंच। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। होगी जनता और विकास।